हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हमने एक नया मिशन के तौर पर जो वो टेंस जिसमें हम प्रेजेंट टेंस वर्तमान में पढ़ रहे हैं एंड इंग्लिश स्पीकिंग फॉर ऑल के लिए, तो उसको हमने शुरू किया है। और जिस प्रकार से आपका रेस्पॉन्स आ रहा है और आप जुड़े हुए हैं, आप तो जुड़े हुए ही हैं, साथ में और भी जो फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी को आप जोड़ने का प्रयास करें शेयर के माध्यम से और सभी को प्रेरित करें। तो उससे क्या है कि सभी को इसका लाभ मिल सके। बहुत इजी वे से आपकी अपनी जो लोकल, किस प्रकार से आपको लोकल लैंग्वेज में समझ में आता है उस तरीके से भी देखिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए, और साथ ही साथ जो लोकल डायलेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो वो भी मैं आपको स्थानीय भाषा में भी एक्सप्रेस कर दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमने ये जो कार्य शुरू किया तो इसमें टेंस की जब बात है, आप कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं तो ये दावा है मेरा कि आपको समझ में आएंगे। टेंस बिल्कुल पक्के समझ में आ जाएंगे और वो भी लाइफ टाइम, बीच में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस टाइप से। और स्पीकिंग का भी साथ में हम है वो डेली का प्रैक्टिस के तौर पे आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको बोलना है। टेंस पहले उसके साथ में कुछ वर्ड्स वगैरह चलते रहेंगे। देखिए, इसमें हमने जो क्लास ली थी उसमें कुछ वर्ड्स मैंने पूछे थे आपको। तो देखिए, एक तो था भविष्य, उसको लेकर के शब्द है फ्यूचर। एक शब्द आपको पूछा था बगीचा यानी गार्डन। एक ऑर्चर्ड भी होता है जो कि फूल आदि, फल आदि लगते हैं उसमें वो। और एक था जो शलजम, जिसको हम शलजम या शलगम भी बोलते हैं, शलजम या शलगम, शलगम भी बोलते हैं, शलजम। इसके लिए शब्द टर्निप। इस प्रकार से ये इस टाइप से हमेशा हमारे वर्ड्स को लेकर के कुछ जानकारी हमेशा की रहेगी। आपको भी इसका फ़ायदा मिले, डेली आप सीखें। डेली लाइफ हमारी जो ज़िंदगी है, जुड़े हुए दिनचर्या, उससे जुड़े हुए हम वर्ड्स पढ़ेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। हमने प्रेजेंट टेंस शुरू किया था और प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल, वर्तमान काल इसको शुरू किया। और इसका हमने पहला भाग जो था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल जिसको सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसको हमने शुरू किया था। इसमें क्या बताया था कि इसके 4 भाग होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है, इसके प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, जिसमें प्रेजेंट सिंपल पहला भाग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चौथा। पहला भाग जो हम पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया गया कि टेंस सीखने के लिए हमारे को 5 बातें विशेषतया ध्यान होनी चाहिए। 5 बातें टेंस के अंतर्गत सीखना है, तब 5 बातें ध्यान में हो, और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग तो वो भी इसमें साथ में चलेगी। तो उसमें हमने सबसे पहली बात थी इंट्रोडक्शन इन हिंदी, हिंदी में पहचान। इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, इंग्लिश में पहचान, अंग्रेजी में पहचान। यानी हमारे को हिंदी में वाक्य बनाना आना चाहिए, क्योंकि हमारा मीडियम हिंदी है तो पहले हिंदी में, क्योंकि हम पहले हिंदी में सोचते हैं फिर बोलते हैं। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस करें कि सोचने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसमें बोल पाएँ। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाएं। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कंपटीशन एग्जाम्स में पैसिव वॉइस का बहुत बड़ा महत्व है, सबको ध्यान है। छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक बड़े बड़े एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। और उसके बाद में यूजेज में आपको खुद को सेंटेंस बनाने आ जाए, आप खुद बनाएं, वो उसका प्रयोग मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हमने प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत हिंदी में पहचान पढ़ लिया था, अंग्रेजी में पहचान, हिंदी में पहचान में जो हमने बताया था
कि किस प्रकार से उसमें अंत में ता है, ती है, ते है, इस प्रकार से आता है, ये था। और अंग्रेजी में पहचान जैसे चाहे वो यूजुअली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, इस टाइप से जो थे ना, इनको लेकर के कि ये अपने एवरीडे, ईच डे, मंथ जो भी था, इस प्रकार से एडवर्ब्स भी मैंने लिखाई थी, हिंदी में पहचान बताई थी, इंग्लिश में। उसके बाद में आपको लिखाया था स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस और उसमें वाक्य हमने बनाने शुरू किए थे। अब यहाँ वापस उसमें थोड़ा सा रिव्यू करते हुए उसमें ये लिखाया जो तीसरा भाग कि प्रेजेंट सिंपल का हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस जो था, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, इसमें हमने किस प्रकार से लिखा था। देखिए, सबसे पहले कर्ता, कार्य को करने वाला, प्लस मुख्य क्रिया की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी और या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगा हुआ होगा, प्लस कर्म और अन्य शब्द। ये अपनी लैंग्वेज में आपको जैसे समझ में आए उस रूप में। और इंग्लिश मीडियम वाले जो इंग्लिश में हैं उनके लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स, पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस एस और ईएस, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। उसमें जो भी कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल्स जो भी है वो उसमें आ जाते हैं। अब हमने जो वाक्य बनाए थे उसमें कुछ हमने उदाहरण भी लिए थे, कुछ आपको भी मैंने दिए थे उदाहरण। तो उदाहरण वाले जो है वो आप घर पे बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। आपके उनका जवाब भी है वो गलत हुआ तो मैं कमेंट्स के माध्यम से भी आपको है वो बता दूंगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, सामान्य उदाहरण और लेता हूँ। जैसे वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है। अब जब वह हिंदी में वाक्य हम बनाते हैं तो उस समय ऐसे चलता है, एक, उसके बाद में जो भी ये जो कक्षा में पुस्तक, इस टाइप से है ना, 1 2 3, इस रूप में ये सीधे आए हुए। लेकिन जब ये इंग्लिश में आएगा उस समय 1 नंबर पे 1 नंबर रहेगा, लेकिन ये 3 नंबर यहाँ आ जाएगा और 2 नंबर पीछे जाएगा, इस रूप में होगा। यानी इंग्लिश में जब बनेगा तो उस समय सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, SVO, इस रूप में चलेगा। उससे हमारे को पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस रूप में आप बनाएंगे, आपके वाक्य सही बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पर एक प्रकार से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में हमने पहले हिंदी का वाक्य बनाया है। हमने पहले पढ़ा है कि पहले हिंदी में पहचान आनी चाहिए, तो हिंदी में हमने वाक्य पढ़ा। इस वाक्य को हमने पढ़ा तो हिंदी में पहचान क्या है कि हिंदी में जब वाक्य बनाएंगे हिंदी भाषा का तो उस समय अंत में ता है, ती है आना चाहिए, तो इसमें आया हुआ है, तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब इसको अंग्रेजी में बनाना है, इंग्लिश में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लीजिए, कर्ता लीजिए। इस वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता है वह के लिए क्या आएगा? यहाँ पे देखिए ता है, इसका मतलब पुरुष है, तो पुरुष के लिए क्या आएगा? ही। ठीक है, ये हमारा कर्ता हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या है, हिंदी में जो वाक्य बनाया है उसमें आप देखिए पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या है। तो सब्जेक्ट हमने देखा कि वह है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, वह का आ गया ही, और इसके बाद में आपको लेना है, हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि हिंदी में तो कक्षा में शब्द आया हुआ, तो ये लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है। उसमें लिखा है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब
मेन वर्ब क्या है इसमें हम देखेंगे। तो मेन वर्ब क्या है, तो पढ़ना, पढ़ता है, तो पढ़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए शब्द आता है रीड। ये इसको अच्छी तरीके से आपको बताया था, रीड की स्पेलिंग याद रखने का तरीका। रीड लिख दिया, लिखने के तुरंत बाद में वापस यहां आइए, आगे नहीं जाना है, वापस आइए कि आपने रीड लिखा और चेक कीजिए कि जो ही दिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल, यहां कंफर्म कीजिए। आपका उत्तर हाथों हाथ कंफर्म भी हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ है तो भी पता चल जाएगा। तो यहां हमने पढ़ा, देखा तो कि ही जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसमें हमने क्या बताया था कि यदि सिंगुलर है तो उसके साथ में मेन वर्ब जो आई है उसके पीछे या तो एस लगेगा या ई एस। कब एस लगेगा और कब ई एस? एस तो लगना ही है, लेकिन ई एस तब लगाना है जब मेन एक वचन के साथ में आई हुई मेन वर्ब जो है, मुख्य क्रिया जो है, उसके अंत में यदि एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स, ओ, जेड, डबल जेड इस प्रकार से होंगे तो वहां पे ई एस लगेगा, अन्यथा एक वचन के साथ एस लगेगा, तो यहां पे एस लगेगा। ही रीड्स, क्या पढ़ता है, देखिए कर्ता हो गया ही, मेन वर्ब हो गई रीड, एस या ई एस में से एस लग गया। अब क्या लेना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट लेना है, कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, वह पढ़ता, क्या पढ़ता है, वह पढ़ता है पुस्तक। तो यदि एक पुस्तक, इसमें यदि लिखा है वह कक्षा में एक पुस्तक पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है, तो उसमें अ का यूज कर सकते हैं हम, ही रीड्स अ बुक, पुस्तक को हम बुक बोलते हैं। तो देखिए कर्ता यानी सब्जेक्ट ले लिया ही, उसके बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो क्या आ गई, रीड। रीड लिखने के बाद में हमने चेक किया कि सब्जेक्ट जो है कर्ता एक वचन है या बहुवचन, देखा कि एक वचन है तो यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे क्या लेना है, कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, यहाँ पे देखा तो ये ऑब्जेक्ट था। अब उसमें बाद में और क्या चीज़ रह गई, तो उसमें देखिए जो भी हमारे उसमें कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब आदि के रूप में यदि कोई रह जाता है, एडजेक्टिव आदि के रूप में, तो उसमें देखिए यहाँ दिया है कक्षा में, तो वो पुस्तक पढ़ता, कहाँ पढ़ता है, कक्षा में, कक्षा के अंदर बैठा है, तो वो ऐसी स्थिति में इन द क्लास, इन द क्लास हो गया, इस टाइप से ये हमारे इसमें वाक्य बना। तो अब देखिए वापस एक बार चेक कर लें, शुरुआत में है इसलिए थोड़ा हम आराम से चलेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और मुख्य बात आपको पहले भी बताई है कि जिसको प्रेजेंट सिंपल समझ में आ गया, टेंस में सबसे हार्ड यदि है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल जिसको समझ में आ गया, इसके बाद में आपकी गाड़ी बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी। और जिस प्रकार से आपको पहले भी बता दिया है कि काफ़ी कठिन रहता है शुरू में गाड़ी सीखना, तो वही यहाँ पर तो हम बेसिक्स को लेकर के चल रहे हैं, बहुत इजी वे से आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने कर्ता लिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, एस ई एस लगना था तो उसमें एस लग गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में अ बुक आ गया, अन्य शब्द में इन द क्लास आ गया, हमारा वाक्य पूरा बन गया। इस प्रकार से ये सेंटेंस बना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट में देखिए इसके बाद में जो भी वाक्य है उसके बाद में देखिए जो फोर्थ उसका हिस्सा है उसमें हम बढ़ते हैं। तो उससे पहले देखिए हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, उसके बाद में था स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस को लेते हैं उससे पहले, क्योंकि हमने जो भी वाक्य बनाया, जैसे अफर्मेटिव, जो भी साधारण वाक्य हमने बनाया सकारात्मक के तौर पे, तो जो अफर्मेटिव है उसमें वाक्य जैसे था अभी कि मैं कक्षा में या फिर वह कक्षा में, वाक्य जैसे वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, ये था। इसका अंग्रेजी में हमने क्या बनाया, ही रीड्स अ बुक इन द क्लास। सब चीजें साथ में बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव में। अब इसको यदि हम पहले नेगेटिव
और इंटरोगेटिव की बात आती है कि यदि ये नकारात्मक हो या प्रश्नवाचक हो तो कैसे बनेगा, तो ध्यान दें नेगेटिव से पहले इंटरोगेटिव ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे को हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए पहले हम यहाँ पे जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे आप प्रश्नवाचक, इस टाइप से, तो देखिए अपने को ये जैसे वाक्य दिया गया है, इसका यदि पहले बनाना है प्रश्नवाचक, यहां लिखा है कि वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, प्रश्नवाचक क्या बनेगा, प्रश्नवाचक ये बनेगा कि क्या वह कक्षा में पुस्तक, या हमेशा पुस्तक पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है। अब हमेशा शब्द भी जोड़ सकते हैं इसमें, और भी थोड़ा इस सेंटेंस को बड़ा बनाना है। तो देखिए पढ़ता है क्वेश्चन मार्क। यदि इसको और भी बड़ा बनाना है तो आप लिख सकते हैं कि क्या वह कक्षा में हमेशा पुस्तक पढ़ता है। तो एडवर्ब भी उसमें साथ में आ जाएगी हमारे, जो भी हमेशा के लिए डेली जो शब्द यूज है वो कर सकते हैं। यहाँ साधारण वाक्य बना हुआ है अफर्मेटिव के तौर ही रीड्स ए बुक इन द क्लास, इसको नकारात्मक और प्रश्नवाचक इस तौर पे हम जब बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में पहले प्रश्नवाचक वाला लेते हैं। और अब ध्यान देना है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिए जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे को दो प्रकार से वाक्य बनाते हैं। दो प्रकार से कैसे, एक तो या तो हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है, सहायक क्रिया लेनी पड़ती है, और या फिर WH वर्ड्स। अब उसमें यहां देखिए ना तो यहां WH वर्ड है और ना ही यहां हेल्पिंग वर्ब है, तब क्या करें, ये हमेशा ध्यान दीजिए कि यहां पर जो सेंटेंस हमने इंग्लिश में तो बना दिया लेकिन इसमें WH वर्ड नहीं है और ना ही इसमें यहां पर किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तब हम इस वाक्य को कैसे करें। तो जब WH वर्ड नहीं हो और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सीधा मेन वर्ब पे जाइए। यानी वाक्य में आपको कहां पर जाना है, मेन वर्ब पर। मेन वर्ब क्या दी हुई है, रीड्स दी हुई है, मेन वर्ब रीड्स दी हुई है। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जब यहां पे रीड्स दिया है यानी इसका अर्थ हुआ फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। यदि ये हो, सेंटेंस को पढ़ने पर पता चले कि उसमें S या ES दिया हुआ है और आपको उसका प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब आप क्या करेंगे, सीधा उस सेंटेंस में उस वाक्य में दी गई मेन वर्ब को ढूंढिए। मेन वर्ब में S या ES है तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, डज, यानी डज से शुरुआत करेंगे, डज। ठीक है, पहले डज की बात कर रहे हैं, डू का बाद में पढ़ते हैं। पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में ध्यान देखा, एस लगा हुआ है, इसका मतलब एस या ES है तो डज आएगा, या एस है तो भी और ES है तो भी डज ही आएगा, वो ध्यान रखना है। यहाँ डज लिखा, उसके बाद में डज, उसके बाद में क्या लिख रखा है, डज ही, और यहाँ पे जैसे लिखा है रीड्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रीड्स, रीड्स लिखा है। तो क्या हम इसको वापस रीड्स लिखें, तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये जो एस था वो आ गया यहां पर, SES के रूप में यहां पहुंच जाएगा, इसलिए यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहां पे आपको केवल रीड जो भी आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, क्योंकि वो SES इधर जुड़ गया, ये ध्यान रखना। वापस लिखा तो उत्तर गलत हो जाएगा, यदि आपने लिख दिया कि डज ही रीड्स तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो डज ही रीड अ बुक इन द क्लास, और यदि डेली साथ में है लिखा हुआ वाक्य तो डेली उसमें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना है, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड आदि जो है उस रूप में यदि है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये आपके वाक्य बन गया कि क्या वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं दिया हुआ है और वाक्य जैसे यहाँ पे था वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे जैसे दिया हो
कि तुम हमेशा मैदान में फुटबॉल खेलते हो। जैसे ये वाक्य दिया गया, हमारे को ये वाक्य दिया गया है और करना क्या है, करना हमारे को ये कि ये हिंदी में दिया, इसके पहले इंग्लिश में कैसे बने। तो उस समय हम ध्यान दीजिए, पहले ये हिंदी में आपने पहचान करनी है कि ये वाक्य किस टेंस का है। तो यहाँ देखा तो ते हो, ता है, ती है, ते हो, सब उसी में आ गया। तो किस में आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल में आ रहा है तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, कहने का अर्थ कर्ता लेंगे। इसमें कर्ता कौन है, यू। कर्ता लेने के बाद में हम लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, तो इसमें देखेंगे तो मेन वर्ब यानी क्रिया क्या है, तो खेलना। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। ठीक है, प्ले जैसे ही लगाया तो उसके बाद मेन वर्ब के साथ में क्या आता है, एस या ई एस। अब उसमें पहले कंफर्म करें कि ये प्ले लिखा और बाद में आप सीधे यहाँ पे पहुंचे और चेक करें कि यू जो दिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। ये कंफर्म करके ही आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप कंफर्म नहीं करेंगे गड़बड़ हो सकती है। आपने मान लीजिए यहाँ सिंगुलर था जो भी है सब्जेक्ट्स, और आपने यहाँ पे केवल प्ले लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब उसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे प्लूरल है, यू प्लूरल में है, इसलिए यहाँ पे ऐसी स्थिति में ये प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण साथ में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस ई एस नहीं लगेगा। तो यू प्ले क्या खेलते हैं, यू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल, ठीक है, कहाँ पर, मैदान में, इन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड भी बोला जाता है। और कब, हमेशा, मतलब डेली। ये इसमें वाक्य बन गया। ये तो बन गया हिंदी में, ये बन गया इंग्लिश में। तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं अभी कि इसको इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि क्या तुम मैदान में क्या तुम हमेशा मैदान में फुटबॉल खेलते हो। अब ध्यान दो, ये बना हिंदी में, ये इंग्लिश में हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब यहां पर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो बनेगा कि क्या तुम हमेशा मैदान में फुटबॉल खेलते हो। पूरा बना गया, नहीं बना तो कमी क्या है, कमी ये है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क हमने नहीं लगाया। तो क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, प्रश्न बन गया। अब उसमें इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, तो हमें ये ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, यू प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड डेली, अब इसमें WH वर्ड है नहीं, तब प्रश्न कैसे बनाए। हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, क्योंकि दो प्रकार से बनता है, तब क्या करें कि न तो WH वर्ड है ना ही हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तब हम इसका प्रश्न कैसे, प्रश्नवाची इंटरोगेटिव इसको कैसे बनाएं। तब क्या करना है, WH वर्ड नहीं है और साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सीधा मेन वर्ब पर जाइए। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म दी हुई है, मेन वर्ब की यहाँ लिखी हुई है प्ले। तो जब यहां पर थी मेन वर्ब की, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस था, इसलिए तो डज लगा। और यहां पर केवल फर्स्ट फॉर्म है, केवल फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या लगेगा, डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। ऐसी स्थिति में डू लगेगा, ध्यान देना है। और उसके बाद में देखिए डू यू, फिर क्या दिया है, जैसा डू लगा करके जिस रूप में है आप उसको लिख दीजिए। जैसे डू यू प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड डेली। देखिए इधर डू किस लिए लगाया, क्योंकि यहां पर फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए डू लगेगा।
और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है तो डज लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल की बात। डू यू प्ले, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर जो रीड्स था वो रीड बन गया, और क्योंकि मैं आपको बताया था ये एस ई एस इधर जो रहता है, उसी प्रकार से यहाँ पे केवल डू है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको फॉर्म जो होगी मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही लेनी है। तो डू यू प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड डेली, पूरा हो गया क्या? सही हो गया क्या? नहीं हुआ तो क्या कमी है? कमी ये कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया और ये पूरा हो गया। इस प्रकार से ये वाक्य बनता है। इसका आपको विशेष रूप से बहुत ही ईजी तरीके से है, बहुत आसानी से। डिड वाला नेक्स्ट में आएगा, हमने अभी डज और डू और डिड आएगा पास्ट में, हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं इसलिए प्रेजेंट की चर्चा करेंगे, पास्ट की है वो बाद में उस समय। तो यहाँ पर ये बन गया, तो एक तो हिंदी में सेंटेंस बना, उसके बाद में इंग्लिश में बना, और उसी का हमने इंटरोगेटिव बनाया। इंटरोगेटिव से बढ़ते हैं हम आगे नेगेटिव और फिर पैसिव वॉइस लेते हैं। तो नेगेटिव कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर आपने वाक्य कि ही रीड्स अ बुक इन द क्लास, तो यहाँ पे डज ही रीड अ बुक इन द क्लास, इस रूप में वाक्य है। नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस किसका? प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल हम पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव किस टाइप से बनाना है। तो देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमने वाक्य बनाया था, पूरा डिटेल से बहुत व्यवस्थित आपको अच्छे तरीके से इजी वे से समझा रहा हूँ कि सबसे पहले हमने जो वाक्य बनाया था इसमें देखिए कि वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे उस प्रकार डेली शब्द भी हम लगा के लिख सकते हैं कि वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है। एक इसका इंग्लिश में हमने बनाया he reads a book in the class। इसका फिर हमने इंटरोगेटिव बनाया, तो कैसे बना कि does he read a book in the class। ये इसका बन गया इंटरोगेटिव। और अभी हमारे को क्या करना है? नेगेटिव बनाना है कि ये जो वाक्य बना हुआ है इसका नेगेटिव, तो हिंदी में नकारात्मक क्या बनेगा? पहले ये देखिए कि वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, ये तो हो गया हिंदी में साधारण वाक्य। इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा कि क्या वह कक्षा में पुस्तक पढ़ता है, तो आगे क्या लग गया। जब नकारात्मक बनेगा तो उस समय नेगेटिव में कैसे बनेगा कि वह कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ता है, इस टाइप से हो गया। देखिए वापस ध्यान दें, किस टाइप से बनेगा कि वह कक्षा में पुस्तक नहीं आ गया, नॉट, नहीं पढ़ता है। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना है? प्रश्नवाचक आपने बना दिया है, मेन इसमें चीज यहीं पे शामिल है। उत्तर आपको, क्योंकि नॉट सीधा आएगा नहीं, ही नॉट रीड्स ऐसे आप नहीं लिख सकते कि ही नॉट रीड्स अ बुक इन द क्लास, ऐसे नहीं। साथ में जब भी नॉट लगेगा तो साथ में हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ध्यान रखें कि जब भी वाक्य आप बनाएं तो उसमें सीधा नॉट नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नॉट। अब इसको लिखने का तरीका, जैसे हमारे यहां पे अभी तो डू प्लस नॉट, तो इसको पढ़ेंगे डोंट। ठीक है, यहां पे जो अपॉस्ट्रोफ आदि का यूज करते हुए। और उसी प्रकार से यदि डज प्लस नॉट है
तो ये आ गया डजंट। यदि लिखा हुआ है डू और नॉट, अलग अलग लिखा है, डू अलग है और नॉट अलग है, तो डू नॉट पढ़े। और यदि सीधा इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसको डोंट पढ़े, इसको डू नॉट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार से डज नॉट है तो उसमें डज और नॉट अलग है तो डज नॉट पढ़ें, और यदि इस रूप में लिखा है तो इसको डजंट पढ़ें। ये ध्यान दें। इसमें आगे फ्यूचर में थोड़ा चेंजेज होता है इस चीज़ में, तो उसमें हम जब पढ़ेंगे उस समय ध्यान देंगे। अब वापस यहाँ आ जाए, वह कक्षा में पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो यहाँ देखिए करता क्या है, ही, वह। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, तो यहाँ पे डज, तो ही डज। उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा नॉट, सहायक क्रिया के तुरंत बाद में आप नॉट, ही डज नॉट, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ही डज नॉट रीड अ बुक इन द क्लास। ये वाक्य इसमें बन गया। ये नकारात्मक है इसलिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाना है, ये ध्यान दें। तो ये अपने विशेषकर जो काम में चीज़ें आती है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, ठीक है, डज ही नॉट, इस टाइप से भी इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। लेकिन मेन अभी जो काम आ रहे हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और जो भी इंटरोगेटिव नेगेटिव साथ में होता है उसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी आपको बता दूं कि सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला अफर्मेटिव का बना, वापस उसको थोड़ा देख लीजिए कि सबसे पहले कर्ता प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म किसकी, मेन वर्ब की, एस या ई एस लगाया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कर्म, और प्लस अन्य शब्द जो है उसको लेकर के ये बना, ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ये तो बन गया हमारे जो भी साधारण वाक्य। प्रश्नवाचक के लिए क्या हो गया, प्रश्नवाचक के लिए ये हो गया कि पहले या तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट दिया है, उसके बाद में जो भी वर्ब है उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएं, यहाँ पे एस ई एस नहीं लगाना है। उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट कर्म प्लस अदर वर्ड्स जो भी है, और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये उसमें बन गया। और थर्ड जो बनता है वो हमारे को नेगेटिव की बात थी, तो उसमें आप कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले आप कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब जो है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस नहीं लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड हो जाएंगे, और साथ में आपको फुल स्टॉप सीधा लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये बन गया। अब ध्यान दो वापस 3 प्रकार से कैसे बना। हिंदी में वाक्य इस टाइप से है, अंत में कैसे पता चला, ता है ती है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या रहता है, वो ये रहता है कि सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस एस या ई एस। यदि सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, पता है। ऑब्जेक्ट लिखा, अन्य शब्द। प्रश्नवाचक बनाना है तो देखना है कि किस प्रकार से बनाएंगे। डू डज उसमें होता नहीं है, दिया हुआ होता नहीं है, उसमें WH वर्ड भी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करें कि मेन वर्ब को देखें, मुख्य क्रिया को देखें। मुख्य क्रिया को देखेंगे, मुख्य क्रिया की यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएं, और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है तो डज लगाएं। उसके बाद में जो भी कर्ता सब्जेक्ट दे रखा है उस कर्ता को लें। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लास्ट में जरूरी है। नेगेटिव बनाना है तो कर्ता ले लीजिए, डू और डज। डू है तो डू, और डज आया हुआ तो डज, उस हिसाब से लेना है, क्योंकि यदि फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाएंगे, एस या एस लगा हुआ है तो डज, और साथ में यहाँ पे नॉट लगेगा बाद में, इसके जस्ट बाद में नॉट लगाना है, और नॉट के बाद में मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और अदर वर्ड्स जो है। और डू नॉट आदि की जो बात है आपको क्लियर कर दी है कि डू नॉट डज नॉट किस टाइप से लिखे जा सकते हैं, इसको आपको बता दिया
तो ये अपने आगे इस प्रकार से हम चलते हैं। ये हुआ प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार से साधारण अफर्मेटिव, उसके बाद में इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव एक और होता है, और भी बनता है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे उससे, क्योंकि इतना उसका सेंटेंस ज़्यादा पूछ नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा पूरे। ये इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 5 बातें आपको बताई है उसमें क्या कि हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, नेक्स्ट में क्या है बताइए, नेक्स्ट में कौन सा है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। की जो भी टेंस में हमने शुरू किया है वो भी आपको समझ में आ रहे हैं, और स्पीकिंग के जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं वो भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे हैं। आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और भविष्य में मिलता रहेगा। लाइक शेयर वगैरह ज़रूर करें और सबको बताएं, क्योंकि क्लास जो भी 6ठी से 12वीं जो भी गार्जियंस हैं, पेरेंट्स वगैरह, जो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सभी के लिए हैं, बिजनेसमैन वगैरह सब, उसको टेंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा पूरे। ये आपको दावे से कह रहा हूँ, समझ में भी आया है। लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।